નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની ચેનલ એજ્યુગુરુમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી એની આજે લેવાયેલી વાર્ષિક પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન જોઈએ। તો મિત્રો શરૂ કરીએ આપણે વિભાગ ए थी, એટલે કે ગદ્ય વિભાગથી। इसमें सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। इसमें सवाल नंबर 1, मेरे मन खाली जगह होने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर है उदास। इसके बाद सवाल नंबर 2, रानी के साइंस का नाम खाली जगह था, तो सही उत्तर है छुट्टन। इसके बाद सवाल नंबर 3, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम खाली जगह हो गई, तो सही उत्तर है समाप्त। इसके बाद हमें सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण करने हैं। इसमें सवाल नंबर 4 हम पढ़ते हैं, शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा। इसके बाद सवाल नंबर 5, भारती जी की माँ को चिंता रहती थी कि, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लड़का कहीं साधु बनकर भाग न जाए। इसके बाद सवाल नंबर 6 हम पढ़ते हैं, जूही के अनुसार रानी को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि वे गीता पढ़ती थी। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में हमें उत्तर लिखने हैं। इसमें हम सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं, तो जिनमें गांधी बनने की क्षमता है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 8, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी, तो सही उत्तर है सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद सवाल नंबर 9, महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे, तो सही उत्तर है विक्रमादित्य, यानी कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य राजा के दरबार के रत्न थे। इसके बाद सवाल नंबर 10, थानेदार मसीहा कैसे बन गया, तो थानेदार ने संकट में पड़ी लड़की को बचाया और मोहन के साथ विवाह करवाया, इसलिए वह मसीहा बन गया। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का 2-3 वाक्यों में हमें उत्तर लिखना है। इनमें से किन्हीं एक सवाल का हमें उत्तर लिखना है। तो दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसे आप अवश्य तैयार कर लेना। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखना है। यहाँ पे हमें 2 सवाल दिए हैं, ये 2 में से किन्हीं एक का हमें उत्तर लिखना है और इसके 4 मार्क्स है, तो ये भी सवाल आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम विभाग बी यानी कि पद्य विभाग का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। इसमें सवाल नंबर 13, जो सुख में खाली जगह के तो दुख काहे को होए, तो सही उत्तर है सुमीरन। इसके बाद सवाल नंबर 14, गरुड़ खाली जगह में नहीं होता, तो गरुड़ महलों में नहीं होता। इसके बाद सवाल नंबर 15, संसार राम को खाली जगह नाम से जानता है, तो सही उत्तर है पति तपावन, यानी कि संसार राम को पति तपावन नाम से जानता है। इसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 16, दीनबंधु कौन है, तो सही उत्तर है भगवान। इसके बाद सवाल नंबर 17, कामधेनु क्या है, तो कामधेनु वह स्वर्ग की गाय है, यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसके बाद सवाल नंबर 18, अनंग क्या लेकर आ पहुंचा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पराग। इसके बाद काव्य पंक्ति हमें पूर्ण करनी है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 19 में हमें एक काव्य पंक्ति दी है, इसे हमें पूर्ण करनी है और इसके 2 मार्क्स है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। नैनों में ज्वाला
तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तो यहाँ पे ये काव्य पंक्ति हमें इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 20, सूरदास किसके अनन्य भक्त थे? तो सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसके बाद सवाल नंबर 21, मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है? तो उत्तर है मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। इसके बाद सवाल नंबर 22, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि सत्य सुंदर मांगल्य आराधना चाहते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 23, कस्तूरी कहाँ रहती है? तो कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पे हमें 2 सवाल दिए गए हैं, ये 2 में से किन्हीं एक का आपको उत्तर लिखना है। तो ये सवाल आप अच्छे से याद कर लेना, आपकी हिंदी की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का हमें 5-6 वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पे 2 सवाल है, ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 2 में से किन्हीं एक का आपको उत्तर लिखना है और इसके 4 मार्क्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण विभाग यानी कि व्याकरण विभाग का सॉल्यूशन हम देखते हैं, जिसे विभाग सी कहेंगे। तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो डंका बजाना, डंका बजाना यानी नाम ऊंचा करना, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मशहूर होना। फिर इसका एक वाक्य आप जरूर से बना लीजिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्दों में लिखने हैं। तो मसीहा, तो मसीहा का विरोधी शब्द है शैतान, और मधु, तो मधु का विरोधी शब्द है कटु। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द यानी कि हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो आबादी, तो आबादी का पर्यायवाची शब्द है बस्ती, और जिज्ञासा, तो जिज्ञासा का पर्यायवाची शब्द है कुतूहल, या तो फिर आप उत्सुकता भी लिख सकते हो। फिर निम्नलिखित शब्द समूह के लिए हमें एक शब्द लिखना है। जहाँ 3 रास्ते मिलते हो तो उसे तिराहा कहते हैं, और जिससे रोएं खड़े हो जाए तो उसे रोमांचित कहा जाता है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो यहाँ पे जो वाक्य है उसमें भाववाचक संज्ञा है हिमालय, और सवाल नंबर 34 उसमें भाववाचक संज्ञा है बुरी। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताने हैं। तो सवाल नंबर 35 में विशेषण है पढ़ने में, और 36 में है सर्वश्रेष्ठ। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तुवाचक संज्ञा बतानी है। तो सवाल नंबर 37 में है गाड़ीवान, और सवाल नंबर 38 में है मानवता। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के समास का प्रकार हमें बताना है। तो सवाल नंबर 39 उसमें देश विदेश ये जो शब्द है उसका सही उत्तर है द्वंद्व समास, और सवाल नंबर 40 क्रोधाग्नि, तो इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। इसके बाद सवाल नंबर 41 निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट करना है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो इसका अर्थ है 2 लोगों के बीच बहुत अधिक अंतर होना। इसके बाद हमें संधि को छोड़ना है। तो यहाँ पे एक शब्द है जन्मोत्सव, तो संधि छोड़ेंगे हम और इस तरह लिखेंगे जन्म प्लस उत्सव। फिर संधि को जोड़ना है तो प्राण प्लस ईश्वर यानी हो जाएगा प्राणेश्वर। और निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। तो वह बड़ा चालाक है, तो यहाँ पे बड़ा की जगह हमें बहुत लिखना है, यानी सही उत्तर होगा वह बहुत चालाक है। इसके बाद हम विभाग डी यानी कि लेखन विभाग का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक परिच्छेद दिया गया है, इसे पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के हमें उत्तर लिखने हैं। तो सवाल नंबर 35 कुछ पढ़े लिखे लोग किस रानी को जानते हैं। तो सवाल नंबर 45 का जवाब है कि कुछ पढ़े लिखे लोग रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि यहाँ से हमें शुरू करके यहाँ तक आंसर लिख देना है सवाल नंबर 45 का। फिर सवाल नंबर 46 का आंसर यहाँ से शुरू करके हमें यहाँ तक लिख देना है। सवाल नंबर 47 स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी रानी का नाम अमर है। तो सही उत्तर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। फिर सवाल नंबर 48 झांसी की अनेक रानियों में अति प्रसिद्ध कौन है। तो आंसर यही आएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। फिर सवाल नंबर 49 लक्ष्मीबाई को भारतवर्ष का बच्चा बच्चा किस नाम से जानता है। तो झांसी की रानी से।
फिर सवाल नंबर 50, इस परिच्छेद के लिए उचित हमें शीर्षक यानी कि टाइटल देना है। तो सबसे सही टाइटल इस परिच्छेद का यही होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। फिर सवाल नंबर 51, इसमें हमें पत्र लिखना है और इसके ऑप्शन में हमें अहवाल लिखना है। तो ये दो में से आप कोई भी एक सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि आप अगर पत्र लिखोगे या तो फिर अहवाल लिखना चाहोगे तो दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो आपको इस सवाल के 5 मार्क्स मिल सकते हैं। फिर सवाल नंबर 52, तो सवाल नंबर 52 में निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो रूपरेखाएं दी गई है इसका हमें उपयोग कर कर एक बहुत ही अच्छी कहानी बनानी है और उसे उचित शीर्षक देना है और इसके भी 5 मार्क्स है। फिर सवाल नंबर 53 में हमें विचार विस्तार स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे 2 हमें काव्य पंक्तियाँ दी गई है, ये 2 में से किन्हीं एक का हमको विचार विस्तार स्पष्ट करना है और इसके 3 मार्क्स है। और फिर सवाल नंबर 54, उसमें हमें 150 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ पे 3 विषय दिए गए हैं, मेरा प्रिय त्योहार, जल ही सबका बल और मेरा भारत महान। तो ये 3 में से किन्हीं एक विषय पर आपको करीब 150 शब्दों में निबंध लिखना है और इसके 7 मार्क्स है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हिंदी का जो पेपर है वो सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।